कराची प्रेस क्लब। यहाँ कराची प्रेस क्लब में सारे जर्नलिस्ट होते हैं। मैं हूँ रुबीना यास्मीन और मैं हूँ नेमतुल्लाह बुखारी PPN लाइव से। अच्छा, हम कराची प्रेस क्लब क्यों आए? हमारा आने का एक ख़ास मकसद है और वो ये है कि हर साल दिसंबर में कराची प्रेस क्लब में, जो कि जर्नलिस्टों की एक क्लब है जहाँ पर सिर्फ जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, उनकी फैमिलीज़ होती हैं। दिसंबर में यहाँ इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस की गहमा गहमी होती है, लेकिन इस साल नेमत साहब हुआ क्या है कोविड की वजह से? कोविड की वजह से हमारी इलेक्शन की सरगर्मियाँ मादूम पड़ गई हैं, लेकिन क्योंकि माजी में हमारी रिवायत रही है कि हम यहाँ पर जब हमारे इलेक्शंस होते थे तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स अपने अपने उम्मीदवारों के हक़ में और मुखालफत में, और सब लोग एक दूसरे के साथ एक जमहूरी अंदाज में टाकरा भी किया करते थे। उसके साथ साथ अपने अपने उम्मीदवारों के और पैनल्स के हक़ में अपनी मुहिम भी चलाते थे। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल कुछ फीकी फीकी सी लग रही है, माहौल कुछ अजीब सा है, लोगों में मायूसी फैली हुई है मीडिया के हालात की वजह से। लेकिन उसके बावजूद भी कराची के सहाफ़ी मुल्क के दीगर सहाफ़ियों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अंदाज में और मौसर अंदाज में अपनी इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन नेमत साहब, आप ये मत भूलें, ये तमाम सरगर्मियाँ हम आपको कैसे दिखाएंगे? हम आपको इस तरह से दिखाएंगे कि यहाँ सीनियर जितने हमारे सहाफ़ी मौजूद हैं उनमें से कुछ से हम आज बात करेंगे और आपको 26 दिसंबर को मिलवाएंगे कराची प्रेस क्लब में, जिस दिन इलेक्शंस होंगे। आज हम जिन लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे बात करने का मकसद जो होगा हमारा सिर्फ ये होगा कि आपको अवेयर किया जाए कि कराची प्रेस क्लब में जब इंतखाबात होंगे पूरी कंपेन की तैयारी किस तरह की जाती है, नई आने वाली बॉडी का मंशूर क्या है, पुराने जाने वाली जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और पुरानी गवर्निंग बॉडी वो किस तरह से फ़ाल थी और अपने दौर में क्या काम वो नहीं कर सकी। कुछ सहाफ़ियों के मसाइल पर भी बात होगी। इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। फ़िलहाल हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कंपेन तो उस तरह नहीं हो पाई कोविड की वजह से, और जाहिर है कि बड़ा सीरियस मैटर है और इसीलिए बहुत कम एक्टिविटी रखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच के लिए टेलीफोन और जो भी सिस्टम है उसको यूज़ किया जा रहा है। तमाम SOPs के साथ यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों से हम यही कह रहे हैं कि मास्क पहन के भी आएँ और मास्क लेके भी आएँ, इसलिए कि बहुत सारे हमारे दोस्त भूल भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, तो उनकी मदद की जाए और ज़रूर इलेक्शन में वोट डालने आएँ। कोशिश करेंगे, हम इलेक्शन कमेटी से बात करें, जैसे आर्ट्स काउंसिल ने टाइम बढ़ाया है, हम भी कुछ टाइम बढ़ाएं और एकदम क्राउड जो आता है उससे बचें। गहमा गहमी जो है हमने देखी है कि जो होनी चाहिए थी उसके बराबर मुझे लग रही है, इतनी ज़्यादा वो कम नहीं है, क्योंकि गहमा गहमी अभी तक है, इसमें कोई शक नहीं है कि। लेकिन अब नए मेम्बरान भी आ गए हैं, वो यूथ है बहुत बड़ी हमारे साथ, जो वो मुख्तलिफ पैनल्स के साथ है वो ओके, लेकिन वो मैदान में है, मतलब वो अपने अपने पैनल को सपोर्ट करते रहते हैं। वो राइट्स हैं, उनमें तनख्वाहों का मामला चल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे इदारों पिछले 2 साल के अंदर बहुत सारे इदारों में वो जो लोगों को निकाला गया नौकरियों से, फायरिंग की गई है, इनकी बहुत बड़ी तादाद है साफ, जो अब बेरोज़गार हो गई है। अब उनको उनकी मतलब मुस्तहकम करना ये बड़ा मसला है मौजूदा आइंदा आने वाली बॉडी के लिए। का जो इलेक्शन है ये एक रिवायती इलेक्शन है। इसमें जो है वोट का तनासुब जो है वो किसी बहुत बड़ी वजह से अगर कम हो जाए, आम तौर पर जो एक पुराना एक तरीक़ा चला आ रहा है उसी के मुताबिक नताइज जो है वो सामने आएंगे। क्योंकि यहाँ एक मज़बूत ग्रुप है जिसे दस्तूरी कहा जाता है, उनके पास एक बड़ी तादाद है जिसको वो सपोर्ट करते हैं और उनका वोट भरपूर डलता है। अब वो माहौल नहीं रहा जो पहले कुछ बरसों पहले हुआ करता था। इमरान की जो है वो इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, इसलिए कि जो तरतीब यहाँ बन गई है, जो तरीक़ेकार बना लिया गया है, उसमें लोगों की दिलचस्पी बस इस हद तक रह गई है कि वो यहाँ आ जाते हैं, सलाम दुआ एक दूसरे से हो जाती है। जो हमारी जो मंजिल है मेरे ख़्याल में वो अपने अचीव नहीं की है, लेकिन कोशिश और हमारी जद्दोजहद जारी है और हमने बहुत सी चीज़ों को जो है बिल्कुल अपना टारगेट और मंजिल की तरफ हमने बहुत सी चीज़ों को अचीव किया है। जो तो साहब,
कोविड के हालात और इसके बाद सूरत हाल जो है, इसके नतीजे में आने वाली क़यादत से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? समझता हूँ कि हमारा मतम नज़र ये होना चाहिए, जो भी इलेक्शन जीत के आए वो सहाफ़ियों के मसाइल हल करें। इंतखाबात के दौरान एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं, ग्रुप्स बनते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे कोई इख्तलाफात नहीं होते हैं। ये और बात है कि कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं और कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करते हैं। सहाफ़ियों के जो बुनियादी मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर हमारा हाक्स बे का मसला। देखिए, हमने अपनी कारकर्दगी पर इस साल इनिशिएटिव लेते हुए एक शशमाही हमने न्यूज़ लेटर निकाला, जिसमें हमने अपनी कारकर्दगी के बारे में बताया लोगों को कि हमने क्या किया और हम इस दौरान क्या कर सके। अब क्योंकि साल ख़त्म हो रहा है, तो साल ख़त्म होते हुए भी मैं ये बताऊंगा कि हमने ये न्यूज़ लेटर है, ये अंग्रेज़ी, उर्दू में और अंग्रेज़ी में हमने निकाला है ये न्यूज़ लेटर, और इसमें हमारी तमाम कारकर्दगी जो है, जो कुछ भी हमने किया है वो इसके अंदर मौजूद है कि हमने क्या क्या किया है यहाँ पर। ये इसमें जो है वो जो अभी मैंने जो आपको बातें बताई हैं, जो हमने फंक्शंस किए हैं, गाला किया है हमने, ये सारी चीज़ें। फिर हम जो है वो ये देखें फैमिली पिकनिक वगैरह जो हमने किए हैं, ये हमने अपनी कारकर्दगी के बारे में जितना कुछ भी हमने किया है वो हमने अपने न्यूज़ लेटर में कोशिश की है कि हम सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दें। हमने इस क्लब ने मीडिया कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिस पर यूट्यूब पर गवर्नमेंट जो है वो कैमरा जो है वो एक तरह का लाइसेंस फ़ीस लगाने जा रही थी, उसको उन्होंने ड्राफ्ट किया था। वो ड्राफ्ट प्रपोजल जो था उसको हमने डिस्कस किया यहाँ पर पूरे सिंध से, ऑल सिंध मीडिया कॉन्फ्रेंस कराई थी, जिसमें तमाम सिंध के प्रेस क्लब्स के नुमाइंदों को हमने बुलाया था। वो कामयाब रही थी, हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी वो कामयाब रही थी। एक जो किरदार प्रेस क्लब ने अदा किया, तो मैं तो शायद उसके ज़ाती हैसियत में उसको पसंद नहीं करता। जो प्लाट वगैरह का सिलसिला चला, ये प्रेस क्लब का काम नहीं था, और इससे ये होता है कि प्लाट की लालच में मेंबर बनना, प्लाट के लिए जिद्दोजहद करना, ये क्योंकि सहाफ़ी भी एक माशरे का हिस्सा है, एक आम आदमी है। अगर आम आदमी को गवर्नमेंट प्लाट नहीं दे रही तो सहाफ़ी को क्यों दे रही है? क्या रिश्वत दे रही है? हमें रिश्वत दी जा रही है और हम रिश्वत लेने के लिए बेताब हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये प्लाट वलाट की सियासत ख़त्म होनी चाहिए। जो प्रेस क्लब का रोल है वो हो, जो एक फैमिली क्लब है वो जो उनकी फैमिलीज़ की एंटरटेनमेंट है उसके लिए हो। और मैं ये समझता हूँ कि मेंबरशिप जो है बहुत देखभाल की होनी चाहिए, जो वाकई जेन्युइन सहाफ़ी हैं उनको दी जानी चाहिए। हर एक को उठा के मेंबरशिप दे देना वो बेहतर नहीं है। अभी भी जो मेंबर हैं उनमें बात पे जो है वो सवालिया निशान है, और उसके लिए एक स्क्रूटनी होनी चाहिए और सख्त स्क्रूटनी होनी चाहिए। एक ज़माना होता था कि जब कराची प्रेस क्लब में किसी को उम्मीदवार नामज़द किया जाता था तो कोई इस काम के लिए ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता था और उसको मजबूर किया जाता था कि वो ये ज़िम्मेदारी उठाए। अब तो ओहदे हासिल करने के लिए बाकायदा लॉबिंग होती है, बाकायदा साजिशें भी होती हैं और बाकायदा मुहिम चलाई जाती है और लोग ओहदा हासिल करने की जो है वो ख्वाहिश करते हैं। ये एक थोड़ी सी मनफी चीज़ हमारे अंदर आ गई है, लेकिन अगर ये जमहूरी अमल बरकरार रहा तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह लोग जो है वो इस कमी में भी काबू पा लेंगे और इंशाअल्लाह 26 तारीख को इलेक्शन है। जो भी बॉडी मुंतखब होगी, 2 पैनल मैदान में हैं, डेमोक्रेट्स हैं और यूनाइटेड पैनल है। जो भी लोग मेम्बरान जिनको मुंतखब करेंगे सारे लोग उनको वेलकम करेंगे और फिर पैनल की तफरीक ख़त्म हो जाएगी। हम सब मिल के क्लब की बेहतरी के लिए और मेम्बरान की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे और इस इदारे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बिल्कुल, हम गुज़िश्ता 2 साल से ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है वो करा रहे हैं और गुज़िश्ता दिनों ही हमारा IBA के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है और अब हम सहाफ़ियों की बाकायदा क्लासें IBA में शुरू करवाएंगे। अभी 4 दिन पहले ही ख़वातीन सहाफ़ियों की एक हमने प्रोग्राम करवाया है IBA के अंदर और इसी तरह से हम उसका एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं। उसके मुताबिक हम
जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो मीडिया आ रहा है, जिसमें मोबाइल जर्नलिज़म है, जिसमें डिजिटल जर्नलिज़म है, इस हवाले से लोगों को तैयार कराने का हमने प्लान बनाया है। और हम समझते हैं कि आइंदा 6-8 महीने में हम 1000-1500 सहाफ़ियों की तरबियत कराने में कामयाब हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि उनमें बेशतर लोग कहीं न कहीं अपनी मुलाजमतें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस तरह ये बेरोज़गारी का जो एक गंभीर मसला है, उसमें कुछ हम जो है अपने मेंबरान की मदद कर सकेंगे। ये बताइए कि अगर आपके उम्मीदवार कामयाब होते हैं तो आपका हदफ क्या होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें जो पहली तरजीह रखनी चाहिए वो कराची प्रेस क्लब हमारी पहली तरजीह है, जिसे हम अपना दूसरा घर कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कराची प्रेस क्लब एक बहुत बड़े कद काठ का इदारा है। हम नहीं समझते कि पाकिस्तान में इस जैसे कद काठ का कोई और इदारा मौजूद हो। तो हम ये समझते हैं कि अगर हम जीत गए या दूसरा ग्रुप जीत गया, दोनों सूरतों में हम क्लब की बेहतरी के लिए उन तमाम साथियों के साथ मिल कर के हम काम करते रहेंगे। मैं यही कहूँगा जो आम लोग हैं कि वो ऐसे उम्मीदवार को चुनें कि जो सहाफ़त की बेहतरी के लिए काम करें। ये सहाफ़त का इंतहाई मुश्किल दौर चल रहा है इस वक्त, और दर्जनों सहाफ़ी बल्कि सैकड़ों सहाफ़ी जो है वो बेरोज़गार हैं। उनके हकूक़ के लिए उनका साथ दें। और ये तंजीमें जो सहाफ़त की तंजीमें हैं, कराची प्रेस क्लब है ख़ास तौर पर, जो नुमाइंदा एक क्लब है सहाफ़ियों का, तो उसकी बेटरमेंट के लिए काम करें और ऐसे लोगों को चुने कि जो वाकई सहाफ़ियों के लिए कुछ कर सकें। कराची प्रेस क्लब में इसकी हिस्ट्री में कभी कोई फीमेल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के ओहदे पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के ओहदे पे मुझे तो याद नहीं पड़ता। मैं कोई 2002 में मैं मेंबर बनी थी, और ये कोई 2001 या 2002 की बात है कि वाइस प्रेसिडेंट या 2003 की वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो एक खातून थी, और वी ऑल यूज्ड टू लुक अप टू हर। गनेवर डेविड उनका नाम था, द नेशन में वो काम करती थी, और अब वो शायद कनाडा चली गई हैं। और उस वक्त उनके पास एक छोटा सा बेबी, उनका बेटा भी साथ साथ होता था, साथ साथ घूम रहा होता था इधर उधर, बहुत क्यूट बच्चा था उनका। मैंने तो उन्हीं को देखा। 60 की दिहाई में प्रेस क्लब बना और इसका एक जमहूरी आइन तैयार हुआ। इस आइन में ये बात लिखी हुई है कि हर साल इंतखाबात होंगे, और ये पाकिस्तान का शायद वाहिद प्रेस क्लब है, और दूसरे गैर सरकारी इदारों में भी शायद वाहिद या 1-2 होगा जिसमें 1960 से बाकायदगी से इलेक्शन हो रहे हैं। ये इलेक्शन क्लब के आइन के तहत होते हैं। क्लब की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो अपने आखिरी इजलास में इलेक्शन कमेटी के अरकान का तयन करती है। उसमें 4 अरकान होते हैं और एक उसका चेयरमैन होता है। कमेटी को इस बात का इख्तियार है कि मज़ीद लोगों को वो उसमें आउट कर ले। तो ये इलेक्शन कमेटी इलेक्शन कराती है। आइन के तहत 15 दिन पहले शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाता है, और शेड्यूल के ऐलान से पहले आउट गोइंग गवर्निंग बॉडी के लिए ज़रूरी है कि वो वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दे और वो नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाए। इससे पहले आउट गोइंग गवर्निंग बॉडी की जिम्मेदारी होती है कि एक मुकर्ररा तारीख का ऐलान करे कि तमाम अरकान अपनी फ़ीस जमा करा दें, और जो अरकान फ़ीस जमा करा देते हैं वो एलिजिबल वोटर होते हैं। तो वो एक पूरा प्रोसेस है जो आउट गोइंग गवर्निंग बॉडी को करना होता है। उसके बाद वो लिस्ट लगा देते हैं और फिर इलेक्शन कमेटी का काम शुरू होता है। इलेक्शन कमेटी शेड्यूल बनाती है। शेड्यूल के अंदर एक बात का ख्याल रखा जाता है कि नॉमिनेशन पेपर वोटिंग के दरमियान तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त ज़रूरी हो, और ये नॉमिनेशन लिए जाते हैं एक मखसूस फार्म के ऊपर, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है। उसकी लिस्ट लगाई जाती है, फिर एतराज़ात होते हैं, फिर विड्रॉल होता है, और फिर आखिरी फाइनल लिस्ट आती है। उसके बाद इंतखाबात होते हैं। इंतखाबात के अंदर उमूमी तौर पे 2 पैनल होते हैं या 3 पैनल होते हैं, मगर ये कि रिवायत बड़ी मजबूत है कि इंतखाबात के दौरान जो इलेक्शन कमेटी के फ़ैसले को हर आदमी मानता है। ये बहुत बड़ी रिवायत है कि इलेक्शन कमेटी के फ़ैसले को इनकार नहीं किया जाता। तो इंतखाब के पोलिंग होती है 5 बजे तक, उसके बाद जो है काउंटिंग होती है। 30 से ज़्यादा डेस्क बनाते हैं जिसके अंदर हमारे नुमाइंदे होते हैं, जो हम मुख्तलिफ़ इदारों से रज़ाकाराना तौर पे लोगों को बुलाते हैं, और जो कैंडिडेट लड़ रहे होते हैं उनके एजेंट होते हैं। उनके सामने एक बैलेट पेपर रखा जाता है और उसको फिर काउंट किया जाता है, और आखिर में इलेक्शन कमेटी जो है रिज़ल्ट मुरतब करती है और फिर रिज़ल्ट का ऐलान करती है।
एक बात जो इस दफ़ा हमने की कि कोविड की वजह से हमने कुछ गैर ज़रूरी इक़दाम किए हैं कि इलेक्शन वाले दिन वोटर के अलावा किसी और फ़र्द को इजाज़त नहीं होगी प्रेस क्लब के अहाते में दाखिल होने में, और ऐसे पुलिस का सख्त ख्याल रखा जाएगा। मास्क के बगैर कोई दाखिल नहीं होगा, सिर्फ वोटर दाखिल होंगे, एक दरवाजे से वोटर आएंगे और वोट डाल के दूसरे दरवाजे से चले जाएंगे। जो क्लब की कैंटीन है वो बंद रहेगी और कैंटीन से अगर कोई चीज़ें खाने पीने की फराहम की जाएंगी तो बाहर फराहम की जाएंगी, और जो भी कन्वेंसिंग होगी वो क्लब से बाहर होगी। तो ये गैर मामूली इक़दाम हैं जो कोविड की वजह से है, वरना अमूमन ऐसा नहीं होता। यहाँ कैंटीन एक्टिविटीज़ भी चलती है, लोग खाते पीते भी हैं, रात गए तक एक यानी मेले का समा होता है, और रात को जब इलेक्शन का ऐलान होता है। एक ख़ास बात यह है क्लब की कि जमहूरी रिवायत बहुत मजबूत है कि एक तो इलेक्शन कमेटी के फ़ैसले को कबूल किया जाता है, चाहे गलत किसी के ख़िलाफ़ हो या सही हो। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन नताइज का ऐलान होता है तो अगरचे के राइवल होते हैं, मुखालफिन होते हैं, मगर ऐलान के फ़ौरन बाद वो सारी कशीदगी ख़त्म हो जाती है और फिर पूरे साल लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने किसको वोट दिया था, कौन से उम्मीदवार की किसने हिमायत की थी, फिर वो इशू नहीं आता। अच्छा, जब इलेक्शन होते हैं उस दिन जनरल बॉडी होती है। वैसे तो प्रेस क्लब के आइन के तहत जनरल बॉडी जो गवर्निंग बॉडी है वो पहले भी बुला सकती है, मगर मेम्बरान की एक तिहाई अक्सरियत भी जनरल कौंसिल का इजलास बुला सकती है। मगर जनरल कौंसिल का इलेक्शन वाले दिन इजलास होना लाजमी होता है, जिसमें जो अहदेदार हैं वो अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करते हैं, उस पर मेम्बरान बहस करते हैं और अगले साल का लाहे अमल तैयार करते हैं, और मेम्बरान चाहें तो कोई और बुनियादी फ़ैसले भी करते हैं। जिन लोगों की मेंबरशिप 2 दफ़ा ख़त्म होती है उनकी मेंबरशिप का मामला भी जनरल कौंसिल में जाता है, किसी भी वजह से ख़त्म हो जाए, या तो गवर्निंग बॉडी ख़त्म कर दे या वो डिफ़ाल्टर हो जाए। अगर वो 2 दफ़ा डिफ़ाल्टर हो जाए तो फिर वो जनरल कौंसिल में जाता है और जनरल कौंसिल की तौसीक से जो है उनकी मेंबरशिप होती है। फिर किसी मेंबर को यह हक़ है कि किसी मामले पे जनरल कौंसिल में रेजोल्यूशन पेश कर सकता है, किसी की मेंबरशिप का मामला उठा सकता है। जो गवर्निंग बॉडी के अहदेदार हैं और जो मेन अहदेदार हैं उनके एहतसाब के लिए कमेटी बन सकती है। तो ये जनरल कौंसिल जो होती है ये मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार होती है। शेड्यूल का ऐलान होता है तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है कि जो अहदेदार हैं उनकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं सिर्फ वो होती हैं। जो सेक्रेटरी होते हैं वो सिर्फ रोज़मर्रा के मामला देखते हैं ताकि क्लब की वर्किंग जारी रहे। अहदेदार कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं कर सकते। हमने ज़ाब्ता बनाया है कि कोई उम्मीदवार दावत नहीं कर सकता, चाहे चाय की दावत हो या खाने की दावत हो, इवन उसके दोस्त अहबाब भी दावत नहीं कर सकते। तो इस पर हम सख्ती से पाबंदी करते हैं कि इलेक्शन की शेड्यूल के बाद गवर्निंग बॉडी की कोई एक्टिविटी ना हो। तो हमारे आइन में शामिल की गई कि जो अहदेदार 2 दफ़ा एक अहदे पे मुंतखब होंगे वो तीसरी दफ़ा इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे। तो इस पर भी अमल करते हैं और ये हमारा कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा अहदेदारों की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं होगी और ना उनके दोस्तों की तरफ से होगी। सर, ये जो आपने इतनी सारी मुझे चीज़ें बताई, इतने सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा 26 दिसंबर को, तो क्या मेम्बरान्स को मेंबर जितने हमारे प्रेस क्लब के हैं क्या उनको इन तमाम रूल्स और तमाम चीज़ों को पता है कि इस साल ये होने वाला है? जी, सबको पता है और इलेक्शन कमेटी एक्टिव है। अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसे रोकते भी हैं। कई दफ़ा मैंने प्रोग्राम कैंसिल भी कराए। एक जो ख़ास बात है हमारे यहाँ कि इलेक्शन कमेटी का फ़ैसला मुतनाज़ा भी हो सकता है, मगर हमारे सारे मेम्बरान उसे मानते हैं जमहूरी रिवायत के मुताबिक, चाहे अगले साल उसमें तब्दीली करे उस वक्त कोई इनकार नहीं करता, वो फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये बहुत बड़ी जमहूरी रिवायत है, इसी वजह से हमारे क्लब का निज़ाम चल रहा है। सारा दिन हमने आज यहाँ कराची प्रेस क्लब में गुजारा, कुछ सहाफ़ी दोस्तों से गुफ्तगू भी की ना नेमत साहब। अच्छा, इसके अलावा हमने कोशिश की कि कम वक्त में आपको अच्छी चीज़ दिखाई जाए ताकि आप बोर भी ना हो। और अभी 26 तारीख बहरहाल बाकी है इलेक्शन में, तो अब कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। नेमत साहब, आज हमने जो गुफ्तगू की है उससे हमने क्या सीखा कि जर्नलिस्ट बरादरी क्या वाकई मसाइल का शिकार है, इलेक्शन में वोट देने भी चाहिए या नहीं
नहीं देने चाहिए? क्या बुनियादी मसाइल हैं? क्या बताएं हम? मसाइल और परेशानियां ही असल में ज़िंदगी के तहर्रुक की निशानी है। हम अच्छी ज़िंदगी उसी सूरत में गुजार सकते हैं कि हम मसाइल और परेशानियों से लड़ना सीखें। तो उस वक्त तक हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि रात गहरी होती जा रही है, फिर अगले दिन भी हमने आपसे मुलाकात करनी है। उस वक्त तक के लिए नेमतुल्लाह बुखारी और रुबीना यास्मीन को दीजिए इजाज़त। अब आपसे हम मिलेंगे 26 दिसंबर को।